नेशनल जनरल सेक्रेटरी SDPI जनाब मोहम्मद शफी साहब को दावत देता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। जनाब मोहम्मद शफी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा चेयरमैन अबू बकर साहब, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, मुंबई हाई कोर्ट जज रहे अनीस अंसारी साहब, और स्टेज पर दिगर तशरीफ़ फरमा मुअज्जिज़ हज़रात जो अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग ह्यूमन राइट्स फील्ड में और कई सामाजिक खिदमात में काम करने वाले लोग आज यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे बुज़ुर्ग भाई बहनें और दोस्तों, हम भी कुछ कहेंगे कि जो मुहिम, जो कैंपेन पूरे देश भर में चल रही है उसके बारे में आपको बताया। जब हमारा देश ऐसे जो मुद्दे हैं जिनकी तरफ बहुत निगाहें रखकर, बहुत आस रखकर देख रहा है, वो रोटी और कपड़ा और मकान के मुद्दे हैं। ये हमारा देश विश्व के अंदर भूखमरी के अंदर 119 में से 100वें स्थान पर आ गया है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद हमारे देश का नंबर आ रहा है। भूखमरी की यह हालत है। यहां रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहां बेरोजगारी बढ़ रही है, यहां पर महंगाई बढ़ रही है, और जैसा जैसे लोग भ्रष्टाचार की खुली अगुवाई कर रहे हैं, उस वक्त में उनको ऐसे एजेंडे चाहिए कि वो लोग यहां पर खास तौर पर मुसलमानों को एक मेन स्ट्रीम में नहीं आने दें और उनको टारगेट करके, उनको निशाना बनाकर देश को भ्रमित करें। मेरे एक दोस्त जो बामसेफ के अध्यक्ष हैं, हम साथ में थे, वो कहते हैं कि मुसलमानों पर जो तीर चलाए जाते हैं, असल में वो तीर मुसलमानों पर होते हैं, लेकिन निशाना कोई और होते हैं। और उनका कहने का मतलब यह था कि वो निशाना SC, ST और OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी को निशाना, मुसलमानों को निशाना बनाकर। मैं इस बात से यह कहना चाहता हूं कि मुसलमान इस बात को समझें कि दिगर भाई, हमारे हमवतन भाई ये समझ चुके हैं इनके पॉलिटिकल एजेंडे को। हम भी इस पॉलिटिकल एजेंडे को समझें, इस सियासी एजेंडे को समझें, और अपनी ताकत खुद किस तरह से बना सकते हैं, उस गौरव फिक्र का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम नहीं है, एक काम है, और इस काम को हमें समझना होगा। ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक एक कौम अपने नफ्स के साथ बदलने को तैयार नहीं, अल्लाह भी नहीं बदलता। इसलिए आज हमारा जो ये कैंपेन का असल मकसद है, हमारे अंदर से दो खतरनाक जो बीमारियां अंदर आ गई हैं, वो एक खौफ और एक एहसास कमतरी, उसको निकाल कर बाहर फेंकना है। ये खौफ और एक मोमिन का, एक मुसलमान का कोई भी संबंध नहीं है। अगर खौफ है तो उसको मुसलमान है क्या, उसे सोचना चाहिए, और अगर एक मुसलमान है तो उसके अंदर खौफ नहीं होगा। ये देश में जो संविधान है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यहां पर मोदी के और मोहम्मद शफी के और एक से एक गरीब और फकीर के अलग अलग राइट्स नहीं हैं, समान राइट्स हैं। वी आर इंडियन। जो हक किसी को भी हासिल है वो हमको भी हासिल है इस देश के अंदर, लेकिन उस हक को लेने के लिए मेहनत की जरूरत है, काम की जरूरत है, एक साथ यूनाइट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आज जो ये तादाद के साथ आप लोग यहां जमा हुए हैं, ये तादाद के साथ
कभी भी इकट्ठा होकर अपने हुकूक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगर हम हमेशा तैयार रहे तो कोई भी हमको सच्चर रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ों में, गरीबों से गरीबी की रेखा में सबसे नीचे, या आज एससी एसटी से भी जो नीचे आए हैं, हमको नहीं ला सकेगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें जरूरत है अपने हक को आगे लेकर जाने की। जिस तरीके से देश में आज अहम मुद्दे हैं कि नोटबंदी, यहां पर यहाँ का गरीब, यहाँ का जो पसमानदा, जो किसान है, उनकी हालत खराब पड़ी है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जो मुद्दे हैं, बाबरी से लेकर दादरी तक, अखलाक से लेकर जुनैद, और यहीं पर राजस्थान के अंदर हुए पहलू खान, और आए दिन वो नजीब की मां को देखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हालात कहां ये सरकार लेकर जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो जो कौम जिसके ऊपर ये हमला करते हैं, जिसको चाहते हैं कि ये लोग खौफ में आ जाएं, ऐसे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं, और इनको हम लोग टारगेट करते रहें ताकि ये लोग यहां पर बेवकूफ बनाकर सल्तनतें चलाएं और सरकारें बनाते रहें। और इस बात को भी ध्यान रखें मेरे भाइयों और बहनों कि जो आने वाले चुनाव हैं उनको आप आसानी से ना लीजिएगा। आने वाले इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे वल्लाहु आलम। जिस तरीके हालात बन रहे हैं, गुजरात का जो इलेक्शन अभी आने वाला है, वहां पर जो चुनाव आयुक्त AK ज्योति हैं, उन्होंने बहाना लगाया कि वहां पर बाढ़ों का और उसका, जबकि वहां वो हालात नहीं हैं। और इस सरकार के मुताबिक वहां पर जो भी उनकी मर्जी पड़ रही है वो योजनाएं घोषित कर रहे हैं। तो ऐसे जो हालात बन रहे हैं, इन हालात को ध्यान में रखते हुए हमको, अगर हमें किसी तरीके से गलत एजेंडे में ले जाकर ये उलझाना चाहते हैं तो उस गलत एजेंडे से हमें बचना है। और मैं यहाँ से, इस स्टेज से, जो यहाँ पर दीगर पार्टीज के और अलग अलग संगठनों के जो लोग बैठे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जब इस तरीके के जो हालात बनते हैं कि मुसलमानों को जब टारगेट बनाया जाता है, तो आपके प्लेटफॉर्म से भी बढ़ चढ़ कर आवाज़ आनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हाथ उठाकर तायद करें कि हम लोग एक साथ होकर एक आवाज़ को बुलंद करेंगे। और अगर हम एक साथ हो गए तो हमें कोई पीछे लेकर जाने वाला नहीं है, क्योंकि देश को बचाने की असल जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। ये RSS के और ये फांसीवादी हिंदुत्ववादी लोग नहीं बचा सकते। इस देश को अडानी और अंबानी के साथ गिरवी कर देंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें आगे नहीं करते हुए, क्योंकि आगे और भी स्पीकर्स हैं, इसी के साथ कि जो मीडिया जिस तरीके की हरकत कर रहा है, बहुत नेगेटिविटीज़ हम मीडिया के बारे में जानते हैं, लेकिन इन्हीं हालात के अंदर मैं उन चंद लोगों को भी अप्रिशिएट करूंगा और उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि जिन लोगों ने, ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं गौरी लंकेश जैसे, जो अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार हैं, वैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, विनोद दुआ दवायर जैसे लोग, उर्मिलेश जी जैसे लोग, MK वेणु जैसे लोग आज वेब पोर्टल के साथ, स्क्रॉल के साथ आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए जो ये मीडिया है, आपको कौन सा मीडिया देखना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा मीडिया देखिए जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसा मीडिया जो हमारे देश को पूरे विश्व के अंदर बदनाम करना चाहता है, बाकी कंट्रीज, हमारे पड़ोसी देशों से लड़ाना चाहता है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को खराब करना चाहता है। ऐसे मीडिया को मत देखिए, बल्कि उन मीडिया को देखिए जो यहाँ पर एक आगे बढ़ाने की सोच लेकर चल रहा है। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस कैंपेन को चलाने के लिए जो मेहनत की है और इस मेहनत का ये नतीजा है, मैं यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के उन कैडर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग देख लीजिए कि अगर मेहनत की, घर घर गए, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक मिजाज है, एक कल्चर है, यहाँ पर शख्सियत परस्ती नहीं है। यहाँ पर हर एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कैडर इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मालिक है, इसका मालिक है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से
आपके पास आने वालों की नहीं है, बल्कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई आप लोग हैं। आपके लिए रात और दिन जान लगाकर कुर्बानी देने के लिए हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई का यह आज़म है कि जिस दिन हम लोग काम करते हुए अपने घरों में ना पहुंचे, बल्कि रास्ते में ही अल्लाह ताला हमें कबूल कर ले, उस दिन हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इस कुर्बानी का और अपने आप को फना करने के लिए, इस देश के लिए और अल्लाह के इस हक के लिए अपने आप को कुर्बान करने का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे जनाब नेशनल जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई मोहम्मद शफी साहब। इन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया कि ये हुकूमतें सिर्फ सरकार बनाना चाहती हैं और हमें बेवकूफ़ बनाती हैं। तो मैं इस शेर के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफी साहब।